तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 4 लेके आ चुके हैं, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं समानुपात, मतलब प्रोपोर्शन। इससे पहली क्लास में हमने आपको रेशियो कराया था, अनुपात, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको कराए थे, 15 क्वेश्चन आपको कराए थे। उन 15 क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा के समझा भी दी थी। सॉरी, आज इस क्लास में हम समानुपात पढ़ेंगे और देखेंगे समानुपात के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें चुटकियों में सॉल्व करना है। ठीक है, और आप सभी को पता है, जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर जो आपका बैच चल रहा है वो चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपके लिए बैच चल रहा है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका समानुपात। कौन सा टॉपिक है? समानुपात। ठीक है, और बड़े यूनिक तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाया जाएगा। ऐसा समझाया जाएगा कि इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो आप उसको चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भैया समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शन है क्या। बिल्कुल डीपली, बहुत ही ज्यादा डीपली आपको समझाया जाएगा कि समानुपात है क्या, जितना आपने अभी तक नहीं समझा होगा कि समानुपात वास्तव में है क्या। समानुपात, प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि जब दो भिन्नों का मान समान हो, दो भिन्नों का मान समान हो, दो फ्रैक्शन की वैल्यू अगर बराबर हो, तो वो आपके प्रोपोर्शन कहलाते हैं। आप कहेंगे सर ऐसी डेफिनेशन तो हमने पढ़ी नहीं, प्रूफ करके बताते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, बड़े गौर से देखो। अगर मैं आपसे सिंपल वे में कहता हूं कि जैसे मैंने एक संख्या ली आपकी 10 और एक ली मैंने आपकी 30, ठीक है, और मैं कहूं कि एक भिन्न ली मैंने आपकी 15 और एक ली मैंने आपकी 45। ठीक है, क्या ये चारों वैल्यू अलग अलग नहीं है? क्या ये चारों वैल्यू अलग अलग नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल अलग है। थोड़ी सी माइक में कभी कभी ऐसी हो जाती है तो आवाज ऐसी आ जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो, 4 जो आपके नंबर हैं वो अलग अलग हैं। आप कहेंगे बिल्कुल अलग है भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू सी है और ये वैल्यू डी है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, चारों को अलग अलग अल्फाबेट से निरूपित किया जा सकता है। और मैं कहूंगा बेटा अगर इनको मैं इक्वल रखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा पहले इनको अगर मैं क्रॉस कर लूं तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1/3 आएगी, ये भी वैल्यू आपकी 1/3 आएगी। आएगी कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और मैं कहूं कि दोनों को इक्वल रख लूं तो क्या ये दोनों भिन्न बराबर नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और बेटा फिर मैं आपसे कहूं कि A/B अगर मैं लिखूं इसको और इसको C/D लिखूं तो क्या ये प्रोपोर्शन की कंडीशन नहीं बन गई? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, जब दो भिन्नों का मान क्या हो, बराबर हो, तो आपकी प्रोपोर्शन की कंडीशन कहलाती है। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। बात आई कि नहीं समझ में? अब मैं कहता हूं बेटा कि आपने किताबों में इसको इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा कि A/B बराबर के मतलब होता है C/D। आपका D। बात आई कि नहीं समझ में? दूसरी चीज, इस बात को एक अलग भाषा में भी दर्शाया जाता है। कैसे? कि अगर मैं कहूं कि D का मल्टीप्लाई A में हो जाए, A इंटू D, और B का मल्टीप्लाई C में हो जाए, तब भी इसको दर्शाया जा सकता है। बात आई कि नहीं समझ? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इसलिए परिभाषा क्या दी जाती है कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल द्वितीय पद और तृतीय पद का गुणनफल हमेशा बराबर होगा, तो समानुपात की कंडीशन बन जाती है। इस वजह से भाषा में ऐसे निरूपित किया जाता है। लेकिन हमें भाषा पे नहीं जाना, ज्यादा लैंग्वेज हमें समझने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सब पास समय कम है। हमें केवल समझना है कि प्रोपोर्शन है क्या। बात आई कि नहीं समझ में? अब इसमें हमारे 3 प्रकार के सवाल बनेंगे बेटा। कितने प्रकार के सवाल बनेंगे? 3 प्रकार के। पहले इससे केवल 3 प्रकार के सवाल बनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा चौथी कंडीशन क्या बनती है। ठीक है कि नहीं? देखो, इसमें 3 प्रकार के जो सवाल बनेंगे उनकी कंडीशन क्या बनेगी वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा पहले वो आपको समझना है। पहली कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है चतुर्थानुपात। क्या पूछा जा सकता है? चतुर्थानुपात, मतलब 4th प्रोपोर्शन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है तृतीयानुपात।
क्या पूछा जा सकता है? तृतीयानुपात, मतलब आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर आपका पूछा जा सकता है मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, अब इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है कि जब ये चीजें हमसे पूछी जाएंगी तो इनमें क्या क्या हमको करने के लिए मिलेगा। देखो, अगर वो बात करता है फोर्थ प्रोपोर्शन की तो आपको इसमें 3 संख्या वो देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर वो बात करता है थर्ड प्रोपोर्शन की तो आपको वो केवल इसमें 2 नंबर देगा सॉल्व करने के लिए, और इसमें भी आपको वो 2 नंबर देगा सॉल्व करने के लिए। इनका अगर हम अर्थ समझें तो हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। एक एक चीज को मैं अगर प्रूफ कराने लग गया तो आपकी 15 या 20 मिनट की वीडियो केवल इसी पोर्शन को समझने में लग जाएगी। इसकी 3 वैल्यू कैसे पुट होती हैं, इसकी 2 वैल्यू क्यों पुट होती है, इसकी 4 वैल्यू 2 वैल्यू इसकी जो है मध्य अनुपात में किस तरीके से पुट होती है, तो हमें पुट करना नहीं सीखना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं है कि मैं आपको पुट करके एक एक चीज को बारीकी से प्रूफ करके बताऊं। आपको जो बारीकी से मैं समझाने वाला हूं वो ये समझाने वाला हूं कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको उसको उड़ाना कैसे। ठीक है, जब वो बात कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन की तो मैंने कहा आपको 3 संख्याएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 3 संख्याएं। थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास जगह हमको मिल जाएगी इसको समझाने के लिए। ठीक है, देखो, अगर मैं कहूँ आपसे सिंपल भाषा में, कौन सी भाषा में कहूँ? सिंपल भाषा में, कि आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, मतलब आपको 3 संख्या मिलेंगी ए, बी और आपको क्या मिलेगी? सी। आपको कुछ नहीं करना, बी इंटू सी कर देना है और ए का दे देना है डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इसमें आपको 2 संख्याएं मिलेंगी तृतीय अनुपात में, जैसे आपको ए और बी मिला, आपको क्या करना है? उसके लिए बी का स्क्वायर कर देना है और ए का दे देना है डिवाइड। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, यहां पर तीसरी जो कंडीशन मिलेगी वो मीन प्रोपोर्शन में मिलेगी। उसमें भी आपको 2 संख्याएं मिलेंगी ए और बी, और इसको सॉल्व कैसे करना है? रूट में ए इंटू बी आपको कर देना है, आपका आंसर। बात आई कि नहीं समझ में? तो ये 3 पोर्शन आपको याद रखने हैं इन तीनों के लिए। बाकी इनसे अलग कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन की ये बात कर सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है कि नहीं? और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थॉट सुनाऊंगा जो ज्यादातर सभी लोग सुनाते हैं, वो केवल आपके सब्र के लिए। सब्र के लिए जो थॉट है ना, जैसे आपको अभी सब्र करना है, थोड़ा सा टाइम लगना है आपको सक्सेस होने में, तो वो तब के लिए। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की, जो ज्यादातर सुनाते उसी को बता रहा हूं मैं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आ जाए हमारा दौर आए। तो ये लाइनें ज्यादातर सभी सुनाते, तो मैंने कहा मैं भी इन 2 लाइनों को सुना दूं। ज्यादातर यूट्यूबर सुनाते हैं तो मैं भी 2 लाइनें सुना देता हूं। ठीक है, यही वाली जो आपने सुनी। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको सवाल को उड़ाना है। ठीक है, उड़ाना है। देखिए, ये कह रहा 2 और 8 का तृतीय अनुपात बताइए। तो यहाँ पे पहली संख्या आपकी ए है, मैंने कहा था, दूसरी आपकी बी है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल बी स्क्वायर अपॉन क्या कर देना है? आपको ए कर देना है तृतीय अनुपात में। तो बी कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बटे कितना 2, 2 से आ जाएगा ये 32, आपका आंसर। ठीक है बच्चा, कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। ठीक है कि नहीं? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे को देख लेते हैं। सवाल नंबर दूसरे में पूछा गया मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब पूछा गया आपसे मीन प्रोपोर्शन, और मैंने जस्ट अभी आपको बताया था अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो रूट में ए इंटू बी की कंडीशन कर देनी है, और जब इस कंडीशन को हम करेंगे तो यह आ जाएगा रूट में 0.8 इंटू 1.8 आपका आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 1.44। ठीक है, जो कि होगा आपका 1.2 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो ये छोटे छोटे से सवाल यहाँ से बनते हैं, इनको उड़ाना है। लेंथी सवाल क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, ये आता है आपका क्या? चतुर्थानुपात। क्या पूछा गया आपसे? चतुर्थानुपात। ठीक है, 4, 18, 24 और 24 का चतुर्थ, फोर्थ प्रोपोर्शन। मैंने क्या कहा था कि आपको 3 संख्या मिलेंगी, एक आपको ए मिलेगी इसमें, एक आपको बी मिलेगा इसमें, एक आपको सी मिलेगा। आपको क्या करना? बी इंटू सी, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, अपॉन ए। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी है 18, सी की वैल्यू कितनी है 24 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4। 4 से कितना 6, 18 छिक्के 108 आपका आंसर आ जाए।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हमारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसका अलग से पार्ट बनाया है कि आपको बारीकी से सारी चीजें समझा सक। देखो अब उसने क्या किया है, 1-2 साल में 22-23 में सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है, दो चीजों को एक साथ दे दिया, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं। उसने सवाल में कहा है केवल इतना, ठीक है, सवाल में क्या कहा है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात में और 0.4 और 2.4 के बीच तीसरा अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात। तो पहले आपको 4.8 और 10.8 के बीच मीन प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। ठीक है, और 0.4 और 2.4 के बीच क्या निकालना है आपको? थर्ड प्रोपोर्शन। क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन। यही तो है। ठीक है, और इसको बेसिक तरीके से हम कर सकते हैं भैया। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या था? रूट में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4.8 गुणा 10.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रूट में 51.84, जो कि आपको पता है कितने का स्क्वायर है? 72 का, मतलब 7.2 का पॉट लगा हुआ। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करना है, b इंटू सी आपको बताया था, तुरंत अभी कराया आपको तृतीय अनुपात निकालने के। ठीक है, तीसरा अनुपात, तो 2.4 तीसरा अनुपात, सॉरी ये चतुर्थ अनुपात निकाल दिया मैंने, तीसरा अनुपात निकाल। ठीक है, कौन सा निकालना है बेटा? तीसरा। तीसरे में क्या है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर क्या है यहाँ? 2.4 इंटू 2.4। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या है? 0.4। पॉइंट से पॉइंट 4 से कितना? 6, 6 का चक्का 24 और 2 12 और 2 14, मतलब 14 पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इनका रेशियो लाना था आपको, इनका रेशियो लाना, तो इनको लिख दीजिए 7.2 और यहाँ से कितना? 14.4। पॉइंट से पॉइंट गया, 72 एकम 72, 72 दूना 144, 1:2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से बेटा सवाल को घुमाकर आपसे वो पूछ सकता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। सवाल अगला कह रहा है केवल सिंपल सी बात आपसे, क्या कि 20, 50, 30, 70 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। अरे यार बड़ा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा पैटर्न आपको बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब समझ लेते हैं। उसका कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब केवल सिंपल सा है। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर इन सब में से कोई, इन सब में कोई संख्या जोड़ी जाती है, तो भाई इनको लिखा कैसे जाता है? ऐसे तो लिखा जाता है समानुपात में, 20/50 बराबर लगा के 30 कितना? 70। ठीक है, कुछ जोड़ा जाए, कोई एक संख्या जोड़ी जाए, सब में एक एक संख्या में जोड़ रहा हूं, जोड़ने के बाद ये क्या हो जाए? आपके समानुपातिक हो जाए। तो जब बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूंगा, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो काफी टाइम आपको लग जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इस मेथड से आपको सवाल को सॉल्व करना ही नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में? हमें करना बड़े यूनिक तरीके से। कैसे? पहले संख्याओं को लिखिए। संख्या कितनी है आपकी? 20, कितना है? 50 है, कितना है आपका? 30 है, और कितना है आपका? 70। ठीक है कि नहीं? ध्यान से समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है? 30 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 40 है। दोनों को रेशियो में ले आइए, 3 रेशियो कितना हो जाएगा आपका? आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा तो वही तरीका लगाना है, 4 का गुणा कर देना पहले वाले में, इस 3 का इस पहले वाले में, तो 20 चौका कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, और 30 तिया कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, दोनों में अंतर कितने का है? 10 का। रेशियो में अंतर कितने का? 1 का। 1 का डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ में? मैंने आपसे कहा था मैं जो करा रहा हूं उससे बाहर कोई सवाल नहीं बनेगा आपका, और ना ही इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो हमारी वीडियो से बाहर हो, क्योंकि मैंने सारे पैटर्न्स को इसमें डाला हुआ है। वो पैटर्न नहीं डाले जो सीजीएल लेवल के हैं, ना ही उनसे आपसे सवाल पूछेगा, ना ही एडवांस आपके में आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो, यदि x को 23, 39, 32, 56 में प्रत्येक से घटाया जाए तो संख्या समानुपाती हो जाती है, तो x+4 और 3x+1 का मध्य अनुपात बताइए। तो इसने कहा है कि 23, 39, 32 और 56। ठीक है, करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना, यहां से देख लीजिए इनमें अंतर कितने का है? इनमें अंतर है 16 का। ठीक है,
इनमें अंतर कितने का है, आप कहेंगे 4 का, और यहां से कितने का है, 2 का 24 का। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है कि नहीं, बात आई समझ में। आपको करना क्या है, 3 से ये 69 हो जाएगा, ठीक है, 32 से ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ दोनों रेशियो में अंतर कितने का, 1 का डिवाइड देंगे आपका 5 ही आ जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ तक सवाल खत्म करने की उसने नहीं कहा, ये जो आई है वो x की वैल्यू आपकी आई। आपसे पूछा क्या गया, आपसे केवल इतना पूछा गया है, उसने कहा है कि x + 4 और 3x + 2 का मध्य। क्या पूछा है आपसे कि x + 4, और हमें पता है कि x की जो वैल्यू आई है वो आपकी 5 आई है, प्लस 4 कितना हो गया आपके 9, ठीक है। आपसे पूछा 3x + 1, ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी है, 5 + 1, तो आ जाएगा आपका 16। इनका पूछा मीन प्रोपोर्शन, मीन का मतलब क्या है, दोनों को रूट में ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 9 होता है 144, 144 का मतलब हो गया आपका 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल उठा रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन और यहाँ पे बताने वाला हूँ बेटा, कौन सा, वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन हमारा पिछली वीडियो में रह गया, और मैं चाहता तो यही क्लास खत्म करके चला जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन रहे, तो एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था, उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूँ बेटा। मैं आपको सिलेक्शन दिलाना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, नहीं तो मैं चाहता उस टाइप को नहीं कराता, छोड़ के चला जाता, आ जाता, तो फिर आप मुझे दोस्त लगाते कि सर आपने कहा था कि हम जो करा रहे हैं वही आएंगे, लेकिन यहाँ आपने वो चीज नहीं कराई। देखो सवाल में लिख रहा हूं बेटा, घबराने की जरूरत आपको नहीं। 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की, 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न, एक सेकंड हो गया, अर्ध कीमती रत्न की कीमत रत्न की कीमत 2,30,400 है, कीमत 2,30,400 है। 400 है, यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, यह थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख लूं, यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक है बेटा, सब्र रखिए थोड़ा सा यहाँ लाइट ऑफ हो जाती है फोन की, टूटा हुआ है, जिसके वजन का अनुपात 5:7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो हानि बताइए, हानि रुपए में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ 11 2 1 2 3 0, ऑप्शन बी है आपका बेटा 4 1 2 3 4, और यहाँ ऑप्शन है सी, ठीक है, ये है आपका 1 1 8 4 0 0, और ऑप्शन डी है आपका 7 8 4 0 0। अब सवाल को उड़ा देते हैं, ठीक है, सवाल को उड़ा देते, देखो भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है, जो रेट है जो भार के वेट के वर्ग के समानुपाती, ठीक है, ये होता है इसके कंडीशन। तो थोड़ा समझ लेते हैं, देखो हम चाहें तो केवल रेशियो से सवाल को उड़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि 48 ग्राम की कंडीशन ले जानी, तो आप 48 ग्राम की कंडीशन ले जाइए। तो अगर मैं दोनों को तोड़ना चाहूं, देखो अगर मैंने कहा कि दोनों कितने हैं 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है, आप इसको टोटल ना करें तब भी आपका रेशियो से ही पूरा सॉल्व हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं तोड़ के मैं आपको बता दूं तो ये हो गया 12,
12 चौक 48, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा कि नहीं। दोनों इससे आगे आपके, दोनों इससे आगे। अगर मैं कहूं कि ये टोटल कितना था 48, तो आप कहेंगे सर टोटल है ये 48 और 48 की जो कीमत है वो 2304 है, जो कि बराबर है 230400, तो 100 टाइम मल्टीप्लाई जाएगा तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा सवाल रह गया तो जो मैं करा रहा हूं। आप यहां से हानि कैसे निकल, देखो टुकड़ों में अगर टूट गई चीजें तो सस्ती हो जाएगी, हानि होगी। तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 और यहां से 28 का कितना आएगा 784, और अगर मैं दोनों को बेटा जोड़ दूं यहां से तो आपको पता है 1184 आपका आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में। एक रेशियो की वैल्यू हमारी यहां आ चुकी है। लेकिन हम अगर घाटा देखें तो घाटा यहीं से तो चेक करेंगे। तो अगर मैं घाटा आपका निकाल दूं तो यहां से घाटा आएगा क्या, 4 में से 4 गया 0, 10 में से ये 8 गया तो आपका 2, और यहां से आपका यहां से ये आ जाएगा बेटा आपका यहां से 2, 2 में से 1 और यहां से 1। ठीक है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी थी 100, 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11 2 1 2 3 0, आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सवाल रह गया था लास्ट वीडियो में, इसलिए मैंने करा दिया। मैं चाहता नहीं कि कोई भी सवाल आपका रहे हमारे YouTube चैनल पे आके आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए जो फंसे, आप बाद में हमसे कहें कि सर ये नहीं फंसा था। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं, और मुझे पता है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा और नया साल आपका आ चुका है, और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। और आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।